हम लोग यहाँ पे पढ़ने की तरफ आए हैं डिजिटल मार्केटिंग। आखिरकार आफ्टर कोरोना ऐसा क्या हुआ जो लोग पहले डिजिटल मार्केटिंग को नहीं जानते थे और आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग इतनी फेमस हो चुकी है कि हर एक बंदा, भले ही वो मैं बात कर लूँ, कोई स्टूडेंट है, कोई ट्वेल्थ का स्टूडेंट है, कोई बिजनेस ओनर है, कोई शॉपकीपर है, ठीक है, कोई हाउसवाइफ, ठीक है, हाउसवाइफ है, सब ना डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं। और सबके लिए, भले ही कोई टेक्निकल बंदा हो जिसने बीटेक की हो, बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, या फिर कोई बीएससी या फिर बीकॉम, बीए, ट्वेल्थ पास आउट वो करना चाहता है, तो हर एक बंदा इसको कर सकता है। ठीक है। सबसे अच्छा है, घर बैठे फ्रीलांसिंग की जॉब पा सकते हैं। ठीक है। अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, अपने बिजनेस पर लीड्स जनरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन काम डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा सीखेगा, वो सीखेगा लीड जनरेट करना। अभी मैं आपको बताऊंगा आखिरकार ये लीड जनरेट करना होता क्या है और इससे बेनिफिट आखिरकार होता क्या है। और अगर हमें जॉब भी करनी है तो हमें आखिरकार कंपनी में जाके करना क्या होगा, कंपनी हमें क्यों हायर करेगी, क्या उसके पीछे रीजन रहता है। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं सबके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आखिरकार कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, किस पर्पज से करना चाहता है, उसके पीछे रीजन ये रहता है, ताकि मैं जो आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देता चलूंगा वो मेरे को पता लग जाएगा कि कौन से फील्ड को मेरे को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जॉब वाले फील्ड को करना है या फिर कोई पर्टिकुलर फील्ड को मेरे को टारगेट करना है। तो इस वजह से मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में जानना चाहता हूँ कि आप किस पर्पज से डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं। सब रेडी हैं, बता सकते हैं, हिंदी में ही बताना है, जरूरी नहीं है मेरे को इंग्लिश सुननी है, मेरे को हिंदी अच्छी लगती है। ठीक है। तो कंफर्टेबल है, ओके, बिल्कुल कोई आपको यहाँ पे देखने वाला नहीं है कि अब जैसे क्लासरूम में होता है ना कि यार ये बंदा क्या सोचेगा मेरे लिए। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कोई नहीं है। ठीक है, आप अकेले समझो कि भाई आप अकेले पढ़ रहे हो। ठीक है। बेझिझक होके जो भी क्वेश्चन पूछना है, बेसिक से एडवांस पूछो आप मुझसे। ठीक है। तो मैं प्रशांत से स्टार्ट कर लेता हूं। प्रशांत, आप रेडी हैं? लखविंदर, लखविंदर जी, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप सुनाइए। अच्छे हैं, अच्छे हैं। थोड़ा सा मेरे को बस बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम लखविंदर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। ओ वाह, ठंड हो रही है? बढ़िया, बढ़िया ठंड है। ठंड अब तो कम होगी सर। अच्छा, मतलब लोअर हिमाचल में हिमाचल कहाँ से है से हो सर। आप? नालागढ़ जी। ये कहाँ पर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लखविंदर? सोलन। सोलन, वाह, सर ओके बद्दी। ओके ओके सोलन से भी 50 किलोमीटर नीचे है जी। ओके 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 फाइन। ठीक है, आपका हाँ जी सर। पर्पस क्या है डिजिटल मार्केटिंग का लखविंदर? पर्पस तो सर है थोड़ा कि कोई ऐसा जॉब हो जिसमें फ्रीडम हो, कोई 9 to 5 वाला ना हो। 9 to 5 घर से। वाला? ओके, मतलब फ्रीलैंसिंग जैसा आप चाहते हैं, भाई मेरे को कोई फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाए, राइट? हाँ जी सर। ओके 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 फाइन फाइन, थैंक यू लखविंदर। लक्ष्य है, कुछ बताना चाहेंगे? सर फिलहाल तो सर जॉब चाहिए, देन उसके बाद अपना बिजनेस करना है। ओके, आप कहाँ से हैं लक्ष्य? सर मैं मथुरा से, यूपी। मथुरा, मथुरा मथुरा, मतलब खास मथुरा से ही हैं? हाँ जी 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 सर। ओके ओके, वेरी गुड, जय श्री कृष्ण। जय श्री चलो, कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। और चलिए, मतलब जॉब पर्पस के लिए आपको करना है, राइट है ना? नहीं सर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपीरियंस के लिए जॉब लूंगा कुछ टाइम के लिए, देन उसके बाद ड्रॉप शिपिंग में, एफिलिएटिंग मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग टाइप में करूंगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 फाइन, थैंक यू लक्ष्य। सपना, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सपना, क्या आप मेरे पहले बैच में थे क्या? नहीं सर। ओके ओके फाइन। एक्चुअली सपना ना इतनी आ चुकी है ना, मेरे को लगता है। हाँ, एक सपना नहीं नहीं सर, लोडीवाल फर्स्ट टाइम करके। ही आपकी बैच ज्वाइन कर रही हूँ। ओके ओके सपना, थोड़ा सा मेरे को बताइए अपने बारे में। सर मैं पुणे से हूँ ओके और ऑलरेडी वर्किंग हूँ। अभी प्रोफाइल स्विच करना चाहती हूँ, ड्यू टू दैट रीजन मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया है। ओके, अभी मतलब किस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं? सर मतलब सेल्स में हूँ, स्टॉक मार्केट की कंपनी है, तो स्टॉक वहां पर मार्केट, जॉब कर रही हूँ। ओके ओके, स्टॉक मार्केट, चलो फिर तो मेरे को भी हेल्प मिलेगी कुछ। चलो बेटर है तो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अभी एक इससे पहले, आपसे पहले एक मेरा बैच चल रहा था, अभी मैंने ऑफ ही किया है उसको, थोड़ा जल्दी ऑफ किया है तक क्योंकि आपकी क्लास स्टार्ट करनी थी मेरे को।
तो उसमें हम्म। उसमें उसमें मतलब ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र और आपके इधर कोलकाता की साइड के ज्यादा स्टूडेंट, फिर इधर बिजनौर पड़ता है आपका, यूपी में इधर के हैं स्टूडेंट्स। तो काफी हम्म। मतलब इस एरिया के काफी स्टूडेंट्स हैं उसमें। तो मतलब अच्छी लगती है वो लैंग्वेज में बात करते हैं ना, मराठी लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक तो वो आपको आती है बोलते हैं ना, मराठी? मराठी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट इतने हो गए हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं सर आप सेमिनार करने आएंगे तो हमें बताइएगा, ठीक है सारी व्यवस्था हम करा देंगे। अब वो कुछ है कोलकाता में बात कर लेते हैं आपस में, अब मैं सोचता हूँ तुम क्या बोल गए यार मेरे को ही बता दो। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, है ना। चलो, राइट सर। हाँ बिल्कुल। चलिए, सुकीरत बाजवा, सुकीरत राइट ना, आवाज आ रही है सुकीरत? सर। यस सर। जी जी जी, थोड़ा बताइए अपने बारे में। सर मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ। ओके, अमृतसर, बाघा बॉर्डर ठीक है ना, मतलब सब बढ़िया वहां पे? सब बढ़िया चल रहा है चलिए चलिए, सर। बहुत बढ़िया। ठीक है। सर एक्चुअली मेरा इस लाइन से कोई कनेक्ट नहीं है, ना मुझे पता है ये क्या होता है क्या नहीं एक्चुअली। ओके। मैं वॉइस नॉट कमिंग। हम्म, आवाज नहीं आ रही मेरी आ सर? रही है आ रही है, बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है, बताइए। अच्छा, तो मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी लास्ट टाइम, तो मुझे कौन से गवर्नमेंट जॉब मिली। कॉम्पिटिटर की? गवर्नमेंट कौन सी? टीचर की जॉब। ओके, टीचिंग टीचिंग जॉब, ओके फाइन। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने ये वाला सोचा शुरू करने के लिए। ओके, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। कुछ आज नहीं आप सीख जाएंगे, पता। आपको पता लग जाएगा आखिरकार ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। नहीं सर, मैं वही पूछना चाहती हूँ ना कि जैसे ये कोर्स है आपका, हम्म। ओके। तो इसमें कैसे पता चलेगा, मतलब जो आप जो बोल रहे हो, मैंने एक क्लास पहले भी लगाई है। हम्म। तो जैसे ये क्लास फर्स्ट क्लास है मेरी, तो आगे जाके आप कोर्स कैसे कंप्लीट करवाओगे उसकी, इसके बारे में पूछना था कि जो हमारा सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग मैंने करनी है, जो वही है उसके रिलेटेड है या कुछ और? आपको बताऊंगा किस तरीके से हम कोर्स को लेके चलेंगे, क्या क्या उसका हाँ। प्रोसीजर होगा पूरा का पूरा। ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए अभी, है ना, बस मुश्किल से 5 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन और कर लूं, जैसे तौसीफ बचे हैं, संजीव बचे हैं। ठीक है, तौसीफ मतलब किस पर्पज से आप डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं? आवाज आ रही है तौसीफ मेरी? संजीव, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मतलब किस पर्पज से तो आप डिजिटल डिजिटल। मार्केटिंग करना चाहते हैं? ओके सर, मेरे को इसमें मतलब जॉब के पर्पज से भी चाहिए था, और मेरे को इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा डीपली जाना है डिजिटल मार्केटिंग में कि मतलब कैसे कैसे हम अपना मतलब ग्रोथ कैसे जैसे अभी कैसे कर अभी सकते इससे हैं, पहले वाले बैच में अगर मैं आगे बताऊं। जाके मेरे को थोड़ा बिजनेस भी करना है इसमें। हम्म। ओके, ओके फाइन इससे वाले फाइन। बैच में मतलब अभी मतलब इससे सर पहले मतलब इससे वाले पहले बैच वाले में बैच। क्या है ना, मतलब एक वहां पे संगीता करके मतलब स्टूडेंट है। तो वो ना इतनी फेसबुक ऐड के लिए ना इतनी मतलब पागल हो रखी थी, मतलब उसको क्या था ना कि सर मेरे को ना बस किसी तरह ना फेसबुक ऐड, कैसे ऐड चलती हैं, कैसे ये ऐड दिखाई देते हैं। तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको जानना होता है कि भाई ये कैसे ऐड चलेंगे। अब वो एज एन एचआर वहां पे काम कर रही है, पुणे की कंपनी में किसी में है, वो एज एन एचआर वहां पे काम कर रही है। ठीक है, पर वो जानना ये चाहती सर हैं कि भाई आखिरकार। हाँ हाँ बताइए। मतलब ये कि थोड़ा बहुत नॉलेज तो है मेरे को, जैसे फेसबुक ऐड हो गया, जैसे कि मतलब शॉपिफाई में लैंडिंग पेज बनाते हैं, इन सब का मेरे को नॉलेज है, क्योंकि अभी भी मैं एक वेबसाइट के साथ काम ही कर रहा हूँ, तो हम लोग ही खुद है। ओके जैसे वो वेबसाइट का नाम है द modern art.in करके। ओके तो इससे पहले मैंने भी मतलब फेसबुक ऐड मतलब लीड जनरेट ये सब मतलब लोगों के लिए करा है मैंने, ओके ओके क्लाइंट के लिए। ओके। तो फिर मतलब मैं इसमें थोड़ा और डीपली जाता हूँ, थोड़ा मतलब कुछ टाइम के लिए कंपनी के साथ में वर्क करना चाहता हूँ, थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, मतलब किस तरह क्लाइंट आते हैं उनके साथ में कैसे और हम हम्म अच्छी तरह से डीलिंग कर सकते हैं, और कैसे मतलब हम जो लाइव प्रोजेक्ट होते हैं, हम्म। ये वेबसाइट डिजाइनिंग करना या गूगल ऐड, ये सब हम्म चीजें हम हम्म। और कैसे कर सकते हैं इसमें अच्छे से जाके, तो मेरे को वो थोड़ा मतलब कंपनी का भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है। ओके बाकी ओके फ्रीलांस तो मैं थोड़ा बहुत कर ही रहा हूँ घर में बैठ के। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ये संजीव। सब चीजें भी सीख थी यहाँ। ओके ओके संजीव, ओके थैंक यू सो मच। तो हम्म मतलब इसमें हम उसके बाद जैसे कि आप जैसे कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम्म। जैसे कि मतलब आप आने वाले टाइम पे कैसे प्लेसमेंट देंगे, कहाँ कहाँ देंगे, और उसमें मतलब हम कैसे आगे जाके प्लेसमेंट ग्रोथ हुआ, कर सकते हैं। कैसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने हैं, अगर सामने से कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आता है किसने कितने प्राइस उससे मांगने हैं, सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या रेट्स होते हैं उसके। ठीक है।
जैसे मेरी अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चल रही है रैंकिंग रैपिड के नाम से, रैंकिंग रैपिड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पे हम भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, अब हमारे क्या है, दुबई के प्रोजेक्ट्स आते हैं, यूके के आते हैं, यूएस के आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बहुत ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग का, खासकर अगर मैं बोलूँ आपका यूके और दुबई में। ठीक है, बहुत मतलब एक एरर था वर्डप्रेस का, सिर्फ मेरे को हम्म। उसमें क्या करना था, सिर्फ अपडेट करना था वर्डप्रेस को, और उसका अच्छा। 10,000 रुपये चार्जेस मैंने 5 मिनट में लिए थे। तो कैसे कैसे, जी बस सर। क्या है ना, थोड़ा सा आपको बस माइंड लगाना है चीजों में। ठीक है, आराम से जी आप सर, पैसे मतलब तो। हम्म। मतलब अभी जो है हाफ नॉलेज तो है कि मतलब किसी के लिए स्टोर बनाना है तो हम्म। स्टोर कैसे मतलब बना सकते हैं हम, सब चीज वगैरह ये। ओके। और इसकी मतलब किसी की ज्यादा सेलिंग जनरेट करनी, सेल जनरेट करनी, क्योंकि हम खुद के लिए भी कर ही रहे हैं अभी, क्योंकि मतलब हम्म वो मतलब हमें तो वेबसाइट नहीं है, मतलब मेरे कुछ थोड़े सीनियर्स थे क्लास हम्म में, हम्म। तो उनके साथ ही मतलब थोड़ा बहुत मैंने सीखा है अभी। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और इस चीज में डीपली चल जाऊँ, और थोड़ा मतलब जो मतलब कि जैसे फ्रीलांस भी हो गया, थोड़ा कंपनी बेसिस में भी वर्क कर लूँ एक अच्छे लेवल पे। ओके ओके तो मतलब ओके। इसमें तो थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब 6 मंथ का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। हम्म। तो मतलब आगे ओके, जाके थोड़ा अगर और कहाँ से जानकारी हैं तो। संजीव आप? सर मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट कोडी गढ़वाल और सिटी कोटद्वार। कोट द्वार से? जी सर। जहाँ पे सिद्ध बलि मंदिर है। जी जी हाँ, सिद्धबली मंदिर मेरे नियर बाई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, पूनम राठौड़, पूनम। हेलो सर। हाय। सर मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। ओके। और मैंने बीई किया हुआ है हम्म विथ सीएस स्ट्रीम। हम्म और मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग का भी नॉलेज है। हम्म वेबसाइट डिजाइनिंग भी की है मैंने। और हम्म। अभी मैं मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क कर रही हूँ, बट मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है। ये टेक्निकल फील्ड से हैं आप, पूनम? यस सर। ओके, क्या किया है आपने? सर मैंने बीई सीएस, बी, बीटेक। ओके, बीटेक। बीटेक, हाँ, ओके इंजीनियरिंग। ओके तो ओके। उसमें मुझे HTML CSS JS ये सारा नॉलेज है, वर्डप्रेस PHP। कौन सी ब्रांच से की है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। यस पास सर। आउट ईयर? यस सर। पास आउट ईयर क्या है आपका? 2016। 2016, मतलब मेरे हाँ। से, मेरे तो 2012 में पास आउट था। अच्छा चलो, अच्छा, हाँ। ठीक है। और इंदौर से किया है सर मैंने। हम्म। और अभी मैं वर्क कर रही हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ इट, तो मुझे क्या फ्रीलांसिंग ही करना है। हम्म। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने मतलब ये कोर्स लिया है। ओके यस। ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू पूनम, थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट वन इज निकिता। निकिता, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, गुड हाँ जी, इवनिंग। गुड इवनिंग निकिता जी, बताइए सर थोड़ा सा। मुझे मेरा वुडन का बिजनेस है, सेल्फ। मैं हम्म। उसे ही ऑनलाइन स्टोर पे ले जाना चाहती हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे मुझे उसे एक्सप्लोर करना है। ओके। यस सर। बस हम्म मैंने फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे भी है, बट जो मुझे चाहिए एग्जैक्टली वो हम्म मुझे नहीं मिल रहा। मैं पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ इसका, बट हम्म। मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। ओके, वो हर प्लेटफॉर्म पे मैं उससे डाल नहीं पा रही। और आपका क्योंकि एजुकेशन छोटी बैकग्राउंड क्या ब्रांच, है निकिता? मैंने MBA किया है फाइनेंस में। एमबीए फाइनेंस, ओके। यस। किस सिटी से हैं आप? मैं अभी यूपी में हूँ, सहारनपुर। सहारनपुर। यस। ओके, फाइन फाइन फाइन। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिरकार ये डिजिटल मार्केटिंग का फंडा जो भी है आपका, ये क्या है, कोरोना के बाद आखिरकार क्या हुआ, कितनी चीजें यहाँ पे बदल गई, क्यों ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये कंप्लीट आपका बंद होता चला जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं हम इस चीज को। तो जैसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, स्क्रीन विजिबल है सभी को मेरी? यस सर। यस जी सर। सर। चलिए, अब देखो, यहाँ पे अगर मैं मार्केटिंग की सबसे पहले बात करूं, तो मार्केटिंग से कि मैं समझता क्या हूं, यहाँ पे मार्केटिंग से मैं समझता हूं कि भाई अगर मैं अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज सामने वाले बंदे को इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं कि वो सामने वाला बंदा क्या हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट से, वो मेरी सर्विस से एंगेज हो रहा है, और एंगेज होके वो क्या कर रहा है, मुझसे कनेक्ट हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट को फिर खरीद रहा है। तो वो होता है एक अच्छा अच्छा तरीका मार्केटिंग करने का।
अगर मैं बात करूं मार्केटिंग के कंसेप्ट में, तो मार्केटिंग आपकी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हालांकि थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी सी है, देख लेना इसको, ठीक है, समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक होती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, जो मार्केटिंग हम ऑफलाइन तरीके से करते हैं वो मार्केटिंग होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और जो मार्केटिंग हम ऑनलाइन तरीके से करते हैं वो मार्केटिंग होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। इतनी चीज क्लियर है। अगर और भी सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जहां पे हम इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जहां पर हमारा इंटरनेट का यूज होता है। भले आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं, भले मैं बात कर लूं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आप जाते हो और यूट्यूब पे जाके आपको स्टार्टिंग में जब आप कोई वीडियो चलाते हो, स्टार्टिंग में आपको ऐड दिखाई देता है जिसको आप स्किप भी कर सकते हो, या कुछ ऐड ऐसे होते हैं जिनको आप जाकर भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो वहां पे क्या है, जो आप यूट्यूब देख रहे हो वो यूट्यूब आप इंटरनेट की हेल्प से देख रहे हो, तो वो कौन सी मार्केटिंग में आया, वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप अगर इधर सहारनपुर की तरफ जा रहे हैं या फिर आप इधर गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो इस एरिया में मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कोट द्वार की भी बात कर सकता हूँ, ठीक है, वहां पे क्या है ना, जैसे ही आप रोड पे जाते हैं तो वहां पे ना आपको रोड पे होर्डिंग्स लगे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। कितने हैं आप में से जिन्होंने होर्डिंग्स देखे हैं रोड पे लगे हुए, देखे हैं मैंने देखे होर्डिंग्स, थे। ठीक है। यस सर। आपको वहां पे होर्डिंग्स लगे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। वो होर्डिंग क्या होते हैं, वो किसका एग्जांपल होते हैं, वो होते हैं आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एग्जांपल। अगर मैं आपको एक पीपीटी की तरफ लेके चलूं, तो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। अब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे मैं बात करूं मैगजीन एड, आपने मैगजीन जरूर पढ़ी होंगी, और मैगजीन में आपने इस तरीके के ऐड देखे होंगे, या फिर आपने इस तरीके के मैगजीन के ऐड देखे होंगे, जैसे बर्गर किंग का एक ऐड हो गया मैगजीन में, आपको ये शो हो रहा है। तो ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट आपका ऑफलाइन मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है। न्यूज़पेपर में ऐड आपने जरूर देखे होंगे, जैसे क्लासिफाइड का सेक्शन आपका न्यूज़पेपर में आता है, या फिर डिस्प्ले ऐड, ये होता है जैसे कॉम्प्लेन का जो आपको ये ऐड दिखाई दे रहा है, ये ऐड होते हैं हमारे डिस्प्ले ऐड। अब ये डिस्प्ले ऐड हम डिजिटल मार्केटिंग में भी देखे हैं, और आपके जो डिस्प्ले ऐड हैं वो आपके न्यूज़पेपर में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चले यहाँ पे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका बिल बोर्ड्स, तो जैसे आपने देखे होंगे वॉल पे, ठीक है, आपके घर की वॉल पे अगर कोई पोस्टर वगैरह कोई होर्डिंग वगैरह लगा दिया जाता था, हालांकि अब ये बिल बोर्ड्स ना के बराबर आपके हो गए हैं, तो ये क्या होते थे, हमारे बिल बोर्ड्स का एग्जाम्पल हमारा कहलाता। तो ये जितने भी हमारे कंसेप्ट होते हैं, फ्लायर्स हुआ, ब्रोशर्स हुए, ठीक है, आप किसी कॉलेज में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, स्कूल में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, वहां पे क्या है, आपको ना ब्रोशर दिख जाते हैं, ठीक है, ब्रोशर आपको देते रहते हैं या फ्लायर्स आपको देते रहते हैं, तो वो भी हमारा एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है। जैसे टीवी की एड, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग के जरिए टीवी देख रहे हैं, तो उस केस में क्या है, आप मैच देख रहे हैं तो आपको क्या है, टीवी में ऐड दिखाई दे रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। बट अगर उसी टीवी में आप डिज्नी हॉटस्टार देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कोई भी आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, अगर उसमें आपका ऐड आता है जिसको आप इंटरनेट की हेल्प से देख रहे हैं, तो वो हमारा किसका पार्ट होता है, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग को सीखने वाले हैं, तो इसको समझिए आप। देखो, जैसे ही कोरोना आया, कोरोना के बाद क्या है, लोग क्या है, जब तो रोड पे निकलते थे भाई, ठीक है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल पाती थी, ठीक है, जब कोरोना आया तो लोगों ने घर में रहना स्टार्ट कर दिया, घरों में फेसबुक चलाई, इंस्टाग्राम चलाई,
ठीक है। ऑनलाइन आपका जूम, जो जूम पे हम लोग अब क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका तभी स्टार्ट हुआ। तो लोगों ने अहमियत समझी कि घर पे बैठे बैठे भी पैसे कमाया जा सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम पे ही आपका बूम में आया। ठीक है। तो आपके यूके में बताऊं, मैं दुबई में बताऊं, यूएस में बताऊं, आपका डिजिटल मार्केटिंग बहुत फेमस है। और इसके साथ साथ इंडिया में डेली बेसिस पे इतनी जॉब्स निकलती हैं। जब हम लोग लिंक्डइन को पढ़ेंगे, लिंक्डइन को कवर अप करेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे कितनी जॉब्स हमारी डिजिटल मार्केटिंग में डेली निकलती हैं। हर एक किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, भले आप रियल एस्टेट में चले जाइए, भले किसी हॉस्पिटलाइज सेक्शन सेक्टर में चले जाइए, एजुकेशन सेक्टर में चले जाइए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, वहीं पर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की बंदे की जरूरत होती है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट मैं एक बेसिक लेवल से आपको लेके चलूंगा, और आखिर में हम इस लेवल को लेके चलेंगे लास्ट में रीमार्केटिंग के लेवल तक। क्या रीमार्केटिंग का कंसेप्ट होता है, क्या गूगल एडसेंस होता है, कैसे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स उठाने हैं। अब बेसिक लेवल कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको समझिए आप लोग। सबसे पहले जब हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करने की तरफ जाते हैं, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि वे मान लो आपको एक लेटर लिखना है, किसकी वे में लेटर लिखना है, आपको एक हार्ड कॉपी पे एक लेटर लिखना है, तो उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको एक तो पेन की जरूरत पड़ेगी। कोई लेटर लिखने के लिए एक तो पेन की जरूरत पड़ेगी और एक पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पेन और पेपर हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक रिसोर्स हो गया, एक हमारे, हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़नी है, तभी हम एक लेटर लिख पाएंगे। तो जैसे हमें एक लेटर लिखने के लिए पेन की और पेपर की जरूरत पड़ती है, ऐसी डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए भी हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो पहली चीज हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी बैनर्स की। ठीक है, वो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी बैनर्स की, वो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वीडियोस की। और क्या क्या इसमें जरूरत पड़ेगी, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पे एक वेबसाइट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आप में से कुछ लोग होंगे कि सर, बोलेंगे सर मैं तो नॉन टेक्निकल फील्ड से हूं, मैं तो नहीं वेबसाइट को बना सकता हूं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे जो हम वेबसाइट बनाएंगे वो नॉन टेक्निकल बेस पर ही बनाएंगे, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम यहाँ पे खेलेंगे। यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप का अगर मैं बताऊं, यहां से कोई एलिमेंट आपको उठा लेना है और यहां से उठा के यहां पे इसको पेस्ट कर देना है। इस काम से ही हम अपनी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अगर आप डिजी स्कीमा की वेबसाइट पे आपने विजिट किया होगा, तो वहां पे जो वो वेबसाइट बनी हुई है, वो आपकी वर्डप्रेस पर ही बनी हुई है, और वहीं से आपकी सारी लीड जनरेट होती है, वहीं से आप लोग आए हो, वहीं से आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। ठीक है। चलिए, तो दो हमें यहाँ पे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बैनर्स, वीडियोस। क्योंकि जब हम अपनी आगे चल के फेसबुक हैंडल करेंगे, इंस्टाग्राम हैंडल करेंगे, यूट्यूब हैंडल करेंगे, तो वहां पे क्या है, हमें वीडियोस की एडिटिंग भी आनी चाहिए, हमें बैनर्स भी बनाने आने चाहिए। प्लस जब हम लीड जनरेट करने की तरफ जाएंगे, वहां पे हमें जो जरूरत पड़ती है, वो जरूरत पड़ती है हमें वेबसाइट की। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग करना। सबसे पहले सीखेंगे हम ग्राफिक डिजाइनिंग करना, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें बैनर्स बनाने हैं, कैसे हमें लोगोज बनाने हैं। कोई भी वेबसाइट पर आप जाते हो और आपको वो सबसे ऊपर की तरफ एक लोगो दिखाई देता है, तो वो लोगो कैसे बनाना होता है, वो चीज हम अपने कैनवा के पार्ट में सीखेंगे, जिसमें इंस्टीट्यूट ही आपको कैनवा प्रो देता है। ठीक है, उसमें आपको कोई अपना कैनवा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, इंस्टीट्यूट ही आपको प्रोवाइड करता है। प्लस कैसे हमें वीडियो को एडिट करना है, कैसे एआई की हेल्प से हमें वीडियो में अपना वॉइस लगाना है। ठीक है, वीडियो में कोई म्यूजिक लगाना चाहते हो, किस तरीके से म्यूजिक लगाना है। अगर वीडियो के लिए हमें कोई कंटेंट बनाना है, तो हम कैसे एआई की हेल्प से अपना कंटेंट बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस सेक्शन में सीखेंगे। जब हमारा ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम लोग आ जाएंगे वेबसाइट वाले सेक्शन पे। अब इस वेबसाइट वाले सेक्शन में सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे,
एक डोमेन की जरूरत पड़ेगी और एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये डोमेन और ये होस्टिंग होती क्या है, तो अगर मैं आपको लेके चलूं डीजी स्कीमा की वेबसाइट पर, यहाँ पे आप लोग आएंगे। अब आपको यहाँ पे ये वेबसाइट दिखाई दे रही, तो जो भी नाम होता है, जैसे यहाँ पे जो नाम है डीजी स्कीमा, ये आपका क्या होता है, ये वेबसाइट का नेम होता है। और जो डॉट कॉम है, ये आपका होता है एक्सटेंशन। ठीक है। तो जो वेबसाइट का नेम हम रखते हैं, उस वेबसाइट के नेम को ही हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या है, अब मान लो, अब ये डोमेन और होस्टिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं मैं, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, और घर बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको एक जमीन की, ठीक है, एक लैंड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक लैंड खरीदेंगे। ठीक है। एक जमीन आपने खरीदी। अब इस जमीन को खरीदने के बाद अब यहां पे आप एक घर बनाएंगे। मान लो आपने एक ये घर बनाया अपना, आपने एक घर बना दिया। ठीक है। अब समझो, जो हम लोगों ने ये जमीन ली है, इस जमीन को बोला जाता है होस्टिंग। और जो हमने ये घर बनाया है, हमने इस घर का कोई नाम भी रखा होगा। मान लो इस घर का हमने नाम रख दिया राणा हाउस। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया डोमेन। तो हमें क्या है, एक यहाँ पे जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाने की तरफ जाएंगे, जो सेकंड हम अपना मॉड्यूल सीखेंगे अपना वेबसाइट बनाना, तो जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाने की तरफ जाएंगे, हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी एक डोमेन की। और डोमेन में जब आप डोमेन ले लेंगे, फिर वहां पे क्या है, अपनी वेबसाइट में आप इमेज भी अपलोड करेंगे, अपनी वेबसाइट में आप कंटेंट भी अपलोड करेंगे, अपनी वेबसाइट में आप वीडियोस को भी अपलोड करके देखेंगे। तो वहां भी तो जब आप उनको अपलोड करेंगे, तो उसको भी तो कुछ स्पेस चाहिए। वो भी तो आपका कहीं ना कहीं उन वीडियोस को, उन इमेजेस को रखेगा। तो जहां पर वो रखता है, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है। तो वो एक होस्टिंग हम उसको, जो कि आपको ये भी चीज, जो डोमेन होता है और जो होस्टिंग होती है, ये भी आपको इंस्टीट्यूट ही देता है। ठीक है। तो जब हम लोग अपनी यहाँ पे वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, एक तो हम सबसे पहले अपना कैनवा का पार्ट सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग अपनी वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। तो ये जब दोनों पार्ट हम सीख जाते हैं, तो जो हमारे रिसोर्स, जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है लीड जनरेट करने की, जो उसके, हमारे ये दोनों प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएंगे। जब हमारे ये दोनों प्लेटफॉर्म रेडी हो जाते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे सीखते हैं लीड को जनरेट करना। अब ये लीड जनरेट करना आखिरकार होता क्या है, इसको समझो आप लोग। आखिरकार अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब को ज्वाइन करते हो, अगर आप किसी के लिए फ्रीलैंसिंग करते हो, अगर आप अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या जरूरत पड़ती है आपको, आपको जरूरत पड़ती है लीड्स की। और आखिरकार ये लीड्स होती क्या है, लीड्स होती हैं कि मान लो जैसे आप डीजी स्कीमा की वेबसाइट पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद में आपने यहाँ पे इंक्वायरी नाउ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पे नेम को फिल किया, फोन नंबर को फिल किया, ईमेल को फिल किया, बैच टाइप आपने फिल कर दिया, ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन करना है। ठीक है। आपने सबमिट कर दिया। जब आप इसको सबमिट कर देते हो, तो क्या होता है, जो वेबसाइट का एडमिन होता है, उसके पास वो लीड आ जाती है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीड जनरेट करना। और सारा खेल, आज की मैं बात कर लूं, अब से 5 साल बाद की बात कर लूं, अब से 10 साल बाद की बात कर लूं, डेटा की मारामारी होने वाली है। ठीक है। ये लीड जनरेशन आखिरकार है क्या, ये लीड जनरेशन डेटा ही तो है। डेटा ही तो इकट्ठा हो रहा है। किसी भी आप चले जाइए शॉप में, कहीं भी चले जाइए, वहां पे वो आपका नंबर लिखवाते हैं, आपका नाम ले लेते हैं। जैसे अभी मैं 3-4 दिन पहले लेंस कार्ट में गया था, वहां पे जाने के बाद में तो उन्होंने मेरा नेम भी लिया, मेरी ईमेल आईडी ली, मेरा फोन नंबर लिया। तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और उस डेटा का बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। मैं बात कर लूं, अगर ये फेसबुक है, अब आपने क्या किया कि भाई फेसबुक पे चलो भाई, मजे मजे में आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया।
ठीक है, अब फेसबुक आपसे क्या क्या पूछता है अकाउंट क्रिएट करते वक्त? आपसे वो नाम पूछेगा, आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम भी, फेसबुक किसका प्लेटफॉर्म है? फेसबुक है मेटा का प्लेटफॉर्म, या मैं मेटा एक क्या है, पेरेंट कंपनी है। ठीक है, फेसबुक उसका चाइल्ड है, और कौन कौन उसका चाइल्ड है? इंस्टाग्राम उसका चाइल्ड है, व्हाट्सअप उसका चाइल्ड है। यानी कि ये तीनों जो कंपनी है वो आपकी किसकी है? मेन कंपनी इसकी कौन सी है? मेटा नाम से इसकी एक मेन कंपनी है। तो ये कर क्या रहे हैं आखिरकार? ये फेसबुक और इंस्टाग्राम इतने फेमस क्यों हैं? सिर्फ इसी मामले में नहीं कह रहा, ऑर्गेनिक मामले में, ये आपका अगर मैं बात करूं ना, लीड जनरेट करने के मामले में, डेटा इकट्ठा करने के मामले में, फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत फेमस है। ठीक है, लोग ज्यादातर जो एड चलाना पसंद करते हैं ना, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही पसंद करते हैं। क्योंकि वहां पे क्या है ना, फेसबुक आपका, इंस्टाग्राम आपका ना बिहेवियर कैच कर रहा है। अब आप तो क्या करेंगे, आप तो रील को ना फॉलो करते चले जाएंगे, रील देखते चले जाएंगे। पर आपने एक चीज नोटिस की है कभी भी? आप अगर रील देख रहे हो और आपने कोई रील पूरी देखी है, दो तीन, तो आपको वही रील दिखनी स्टार्ट हो जाती है आगे चल के। क्या किसी ने ऑब्जर्व की है ये चीजें आप में से? आपको वही रील दिखनी स्टार्ट हो जाती है फिर। ठीक है, यानी कि इंस्टाग्राम आपका बिहेवियर कैच कर लेता है कि आपको किस तरीके की रील पसंद आ रही है। तो वो होता है आपका बिहेवियर कैच करना। और इसी बिहेवियर से लोकेशन आपकी, या फिर बिहेवियर, सामने वाले बंदे का बिहेवियर कैच करके ही एड रन होते हैं। अब जैसे मैंने फेसबुक पे ऐड रन किए, तो फेसबुक को पता है कि कौन बंदा इस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है और किसको ये ऐड मेरे को दिखाना है। ठीक है, बस आपका मेन काम क्या होता है कि ऑडियंस आपको अच्छे से टारगेट करनी आनी चाहिए। अगर आप ऑडियंस को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, फेसबुक को डायरेक्शन दिखा सकते हैं, तो फेसबुक आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे लाके दे सकता है। गाइस समझे? किसी को डाउट यहां तक कुछ, कैसा भी बताइए, कोई भी डाउट किसी को यहां तक कुछ भी, बेझिझक होकर पूछ लेना। कोई भी छोटा सा भी क्वेश्चन हो ना, पूछ लेना, बस चुप मत रहना। मेरा जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, बेकार नहीं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और मैं आपसे भी, जितने भी आप हो, मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करूंगा एंड में। ठीक है, मेरा प्लीज रिकॉर्ड बेकार मत करना, है ना? पूछ लेना छोटी छोटी चीजें भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैनवा हमने करेंगे, वेबसाइट हम करेंगे, लीड जनरेट करना सीखेंगे। अब ये लीड जनरेट हमारी कैसे कैसे होती है? तो सबसे पहले इसमें जो प्लेटफॉर्म आता है वो आता है आपका SEO, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। संजीव, कोई डाउट है? डाउट सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, सब चीज क्लियर है। ठीक है, ठीक है, मेरे को आपका हैंड रेज मिला था ना, तो इस वजह से मैंने पूछा। नहीं चलो, सर, वो पहले से ही हो रहा है। ओके ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे SEO। आखिरकार ये SEO होता क्या है? तो देखो, यहाँ पे जब हम इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब आप आते हो जैसे गूगल पे। ठीक है, गूगल पे आपने यहाँ पे आके सर्च किया आशुतोष राणा डिजी स्कीम, तो यहाँ पे आपको क्या मिली? मेरी प्रोफाइल मिल गई। ठीक है, अब ये प्रोफाइल भी ऐसे नहीं आती है। अब इस पे भी क्या होता है? SEO होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, गूगल के पास आपका ना A to Z डेटा होता है। ठीक है, उसको पता होता है कौन बंदा गूगल पे कब आके उसने कौन सा कीवर्ड सर्च किया है। कीवर्ड क्या बताया मैंने? कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड की बात हो रही है, वो वर्ड आपका एक कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, अब आप आ गई, मान लो कि भाई गूगल पे आए और गूगल पे आपके आके आपने कोई भी वर्ड वहां पे मेंशन कर दिया, तो वो हमारा एक कीवर्ड है। तो गूगल को पता होता है भाई इस बंदे ने, या कोई भी बंदे ने, इन कीवर्ड्स को महीने में कितनी बार सर्च किया है। तो वो सारा का सारा डेटा, उसका एक टूल होता है जिसका नाम होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसको हम बनाना भी सीखेंगे, जिसको हम सेटअप करना भी सीखेंगे। अभी क्या है, मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग करने क्या वाले हैं। एक बार मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग करने क्या वाले हैं, सीखने क्या वाले हैं, बेनिफिट क्या होने वाला है। ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे सर डिस्कस कर रहे हैं अभी। हाँ जी, सर बताइए। आशुतोष राणा के नाम पे तो कोई एक्टर आ रहा है। वो फेमस एक्टर है ना, इस वजह से आ रहा है। आशुतोष राणा डीजी स्कीम में डालेंगे तब आ जाएगा। मैं इतना कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो मेरे नाम पे आशुतोष राणा को हटा के मुझे शो कर देंगे। ठीक है, वो इतना पुराना एक्टर है, इसको थोड़ी ना चेंज कर देंगे।
ठीक है, हालांकि नीचे दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे भी आ रहे हैं ये आशुतोष राणा जी। ठीक है ना। क्या कह रहा था मैं, एसईओ के बारे में आपको बता रहा था। तो जो आपका गूगल कीवर्ड प्लानर है, ठीक है, जो गूगल का ही एक टूल होता है, वो क्या करता है, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब समझो उसको, मैं एक बार आपको कीवर्ड प्लानर पे लेके आता हूँ, मैं इसको बनवा के भी दिखाऊंगा अकाउंट को, टेंशन मत लेना। तो मैं कीवर्ड प्लानर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कीवर्ड। यहीं पे हम लोग गूगल एड्स चलाना सीखेंगे इसी प्लेटफॉर्म से इन फ्यूचर में। अब यहाँ पे क्या है, मैं चला जाता हूँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। अब मैं जानना चाहता हूँ पूरे इंडिया में, या फिर मैं जानना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर सिटी में, या पूरे वर्ल्ड में, या फिर किसी भी कंट्री में मैं जानना चाहता हूँ, मैं वहां से टारगेट कर सकता हूँ कि भाई मेरे को जानना है कि भाई दुबई में कितने ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को मानते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेते हैं, या फिर इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है, कि जो इस वाले कीवर्ड को ज्यादा सर्च करते हैं। तो मैंने इंडिया लोकेशन अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और मैं यहाँ पे एक कीवर्ड को मेंशन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया बेस्ट इंजीनियरिंग, या फिर मैंने मेंशन कर दिया एक कीवर्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि गूगल देवता मेरे को ये बता दीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, कितने ऐसे लोग हैं इंडिया में जो इस कीवर्ड को गूगल पे आके सर्च करते हैं। ठीक है, मैं जाऊंगा गेट रिजल्ट्स पे, मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं गेट रिजल्ट्स पे पहुंचा, अब मेरे को ये डेटा ग्रैब कर रहा है। ठीक है, डाटा ग्रैब करके इसने मेरे को दिखा दिया है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार। और ऐसा ही नहीं, मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया है, अब एक कीवर्ड के बदले में मेरे को ये काफी सारे कीवर्ड्स यहाँ पे दिखा देगा जो इससे रिलेवेंट भी होंगे। मैं इसको एक बार इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करके मैं इसको फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे को इसने दिखा दिए कि आशुतोष राणा जी, इसमें जो है इतने सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और जो आपने ढूंढा इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, लगभग लगभग 5,000 लोग ऐसे हैं। अभी इन पे ध्यान मत देना आप, इनको मैं बताऊंगा आखिरकार ये होते क्या है, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि लगभग लगभग 5,000 लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया को गूगल पे आके सर्च करते हैं। अब मान लो, अब हमें क्या करना होता है, हमें इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना होता है गूगल पे। ठीक है, अगर हम अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया इस कीवर्ड पे अगर रैंक करवा के लेके आ गए, तो लोग आएंगे। लोग आने पे 5,000 यहाँ पे डेटा ये दिखा रहा है। तो मान लो 5,000 यहाँ पे लोग आए, एक एवरेज में ही लेके चल रहा हूं मैं, 5,000 लोग आए। अब आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है सेकंड नंबर पे। अब ये रैंक होती कहाँ पे है, जैसे आपने यहाँ पे डाला ना कुछ भी, यहाँ पे आपने कुछ भी डाला, तो ये सेकंड नंबर का मतलब है मेरा यहाँ पे, जैसे फर्स्ट नंबर पे ये शो हो रही है, सेकंड नंबर पे ये शो हो रही है, थर्ड नंबर पे ये शो हो रही है, फोर्थ नंबर पे ये शो हो रही है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि मान लो आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है सेकंड नंबर पे, तो इसमें से देखो अब 5,000 लोग, ठीक है, सेकंड नंबर पे वेबसाइट शो हो रही है, तो 5,000 में से मैं एक एवरेज ले लेता हूँ कि 4,000 लोग ऐसे हैं जो आपकी वेबसाइट पर आ गए, क्योंकि आपका कीवर्ड कहाँ रैंक कर रहा था, सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा था। तो 4,000 लोग आपकी वेबसाइट पे आ गए। अब 4,000 में से मैं अगर एवरेज लेके चलूं, 3,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल किया। कौन से फॉर्म को फिल किया, जो आपकी वेबसाइट पे फॉर्म लगा हुआ होगा, यानी कि ये वाला जो फॉर्म है, ये आपको एक पॉपअप शो हो रहा है। कैसे ये पॉपअप लगेगा हमारी वेबसाइट पे, सब चीज हम देखेंगे। ठीक है, अब मान लो कितनों ने, 3,000 लोगों ने हमारा ये फॉर्म फिल कर दिया। अब 3,000 में से 2,000 ने मान लो एडमिशन ले लिया हमारे थ्रू। ठीक है, दो छोड़ो, 1,000 ने भी ले लिया, अरे एक छोड़ो, 500 ने भी ले लिया, और एक एडमिशन पे मान लो 50,000 भी बच रहे हैं, या 1 लाख, या मान लो कितने भी बच रहे हैं। तो भाई ये देख लो, आप अंदाजा लगा लो कि आपको 1 लाख भी अगर एक एडमिशन में बच रहे हैं, तो एक कीवर्ड, मात्र एक कीवर्ड आपको कितना रिजल्ट दे के जा सकता है, कितना आउटपुट दे के जा सकता है। तो ये पावर होती है आपकी
एसईओ की, ये पावर होती है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। यही कारण है कि जो आपकी जो रियल एस्टेट है, पहले वो फोकस करते थे आपके किसके, होर्डिंग पे, पर वो आज मूव ऑन कर रहे हैं किस पे, डिजिटल मार्केटिंग पे। अब उसके पीछे रीजन क्या है? अब मान लो आपने कहीं पे होर्डिंग लगवा दिया, तो आप वहां से क्या है ना, वहां से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना ट्रैफिक उस रोड से गुजरा है। सिर्फ एक एवरेज निकाला जाता है कि लगभग लगभग रोजाना इस हाईवे से इतना ट्रैफिक जाता है, तो इस होर्डिंग के मैं इतने चार्जेस लूंगा। ये एक एवरेज लगता है आपका, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं ना, अगर यहाँ पे आपने गूगल एड रन किया, यहाँ पे आपने फेसबुक एड रन किया, यहाँ पे आपने एसईओ रन किया, एसईओ की रैंकिंग आप लेके आ गए, तो उससे आप आउटपुट निकाल सकते हैं कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है। अगर आप बिडिंग भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, कि कितने लोग आपके एड पे आए हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया है, और आप उनको दोबारा रीमार्केटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। रीमार्केटिंग कैसे? जैसे मान लो आप अमेजोन यूज करते हो, ये बताइए, करते हो यूज सारे के सारे? यस सर, यस सर। अब आपने ये चीज तो ऑब्जर्व की है कि अमेजोन पे आपने कोई प्रोडक्ट देखा, अब वही प्रोडक्ट भले ही आप फेसबुक पे चले जाओ, आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, वही प्रोडक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। कभी ये चीज ऑब्जर्व की है किसी ने? यस सर। ठीक है। आखिरकार वो होता कैसे है? वो कंसेप्ट जो होता है, वो कंसेप्ट होता है रीमार्केटिंग कंसेप्ट। यानी कि आपका जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ना तो रीमार्केटिंग कंसेप्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम रीमार्केटिंग कंसेप्ट को भी कर सकते हैं। अपना डेटा को, जो भी हमारा ट्रैफिक आ रहा है, उसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं, जिसमें हम एक टूल भी देखेंगे जिसका नाम रहेगा आपका गूगल एनालिटिक्स। ये एनालिटिक्स टूल आपको बता देता है कि भाई देखिए, आपकी वेबसाइट पे कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल के जरिए आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप के जरिए आए हैं, कितने लोग हैं जो इंडिया के मध्य प्रदेश से आए हैं, आपके यूपी से आए हैं, आपके हिमाचल से आए हैं। पूरा डेटा हमारा यहाँ पे ग्रैब करके हमें दिखा देता है। तो ये पावर होती है हमारी गूगल एनालिटिक्स की, और ये पार्ट होता है हमारा एसईओ का। तो जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म हमने देखा कि हम लीड जनरेट कैसे करना सीखेंगे, एसईओ के थ्रू हम लीड जनरेट करना सीखेंगे। और देखो, इसमें ऐसा नहीं होता, आपका हर एक पार्ट में, भले ही मैं कैनवा की बात कर लूं, ठीक है, भले ही मैं वर्डप्रेस की बात कर लूं, भले मैं एसईओ की बात कर लूं, भले मैं सोशल मीडिया की बात कर लूं, भले मैं गूगल एड्स की बात कर लूं, ठीक है, भले मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर लूं, भले मैं ड्रॉप शिपिंग की बात कर लूं, ठीक है, मैं किसी की भी बात कर लूं, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, एफएसएम मार्केटिंग, हर एक फील्ड में आपकी जॉब है, हर एक फील्ड में। तो इतनी डिमांडेबल आपकी ये फील्ड है, आपका डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। सेकंड, हम यहाँ पे जो लीड जनरेट करना सीखेंगे, वो सीखेंगे हम सोशल मीडिया के थ्रू। अब इसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा आता है यहाँ पे आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मैं बात करूं इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा। जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग सीखेंगे ऑप्टिमाइज करना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को, ठीक है, कि कैसे हमें अपने हैशटैग्स को यूज करना है, ठीक है, कैसे हमें एसईओ बेस्ड कंटेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंसर्ट करना है, ठीक है। पर यहाँ पे हम बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एड को रन करना, बजट लगाना, ठीक है। अगर आप किसी का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी इन फ्यूचर में उठाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो बजट किसका रहता है? सामने वाले बंदे का बजट रहता है, आप अपने सर्विस के चार्जेस लेते हैं। तो कैसे कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, वो हम जब अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कवर करेंगे। तो लीड जनरेट करने का हमारा एक प्लेटफॉर्म हुआ एसईओ, एक प्लेटफॉर्म हुआ सोशल मीडिया, एक प्लेटफॉर्म हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक प्लेटफॉर्म आता है हमारा गूगल एड्स।
अगर गूगल एड्स में आपको सिंपल फॉर्म में समझाऊं, तो गूगल एड्स में, जैसे आप में से कितने लोग होंगे जो आईपीएल देखते होंगे, देखते हैं आईपीएल? यस सर। तो आईपीएल में यस आपकी सर। ऑप्शन होती है नहीं होती है, खिलाड़ियों को खरीदा जाता है नहीं खरीदा जाता है? अब वो खिलाड़ियों को किस बेस पे खरीदा जाता है? खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस बेस पे खरीदा जाता है नहीं खरीदा जाता है? जैसे अगर कोई विराट कोहली जी को खरीद रहा है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को देख के तो खरीद रहा है। मानोगे नहीं मानोगे इस बेस को? अगर मान लो विराट कोहली फॉर्म में ही नहीं है, कुछ भी कर ही नहीं रहे हैं, रन ही नहीं बना रहे हैं, तो विराट कोहली को कोई खरीदना पसंद करेगा? कुछ टाइम तक ही खरीदना पसंद करेगा, उसके बाद में कोई नहीं खरीदना पसंद करेगा। जैसे सुरेश रैना को बाहर निकाल दिया, ठीक है, जैसे युवराज सिंह, मेरा फेवरेट खिलाड़ी, समझ रहे हो इस चीज को? तो यहाँ पे क्या है, आपका क्या देखी जाती है? परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो जो आपको ये गूगल एड्स हम चलाना सीखेंगे ना, तो यहाँ पर भी हमारी परफॉर्मेंस देखी जाती है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस किसकी देखी जाती है? यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी जाती है आपकी वेबसाइट की, आपके लैंडिंग पेज की। अब आप में से कितने कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार ये लैंडिंग पेज क्या है? तो लैंडिंग पेज अगर मैं समझाऊं, कि मान लो आपने गूगल पे आए, और गूगल पे आके आपने कोई भी कीवर्ड सर्च कर लिया, और आपको यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा लैंडिंग पेज कहलाता है। ठीक है, अभी ये जितने भी कंसेप्ट है ना, लैंडिंग पेज हुआ, जितने भी है, धीरे 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 हम डीप में जाके समझेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस किसकी देखी जाती है? लैंडिंग पेज की देखी जाती है। प्लस किसकी देखी जाती है? कीवर्ड्स की भी यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी जाती है। कीवर्ड पे क्या होती है? यहाँ पे बिडिंग होती है। ठीक है, कोई बोलेगा कभी मैं 18 रुपए लगाता हूँ, कोई बोलेगा मैं 20 रुपए लगाता हूँ, कोई बोलेगा मैं 25 रुपए लगाता हूँ इस कीवर्ड पे। तो यहाँ पे भी एक बिडिंग होती है। और किसका एड शो होता है? ठीक है, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, कि आपका क्या होना चाहिए, जो लैंडिंग पेज है, ठीक है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। आप लैंडिंग पेज अच्छा बनाना कैसे है? ठीक है, कीवर्ड्स कौन कौन से कीवर्ड्स ऐसे टारगेट करने हैं जिससे हमारा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा निकल के आए। अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट का डाउट भी आता है। वो कहते हैं सर मुझे एक बात बताइए यार, गूगल एड्स पे पैसे हम लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा फायदा क्या फिर? तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मैं अगर समझाऊं कि भाई मान लो आप गूगल एड पे एक दिन का 500 रुपये लगा रहे हो। ठीक है, अभी मैं इसको रफ कर देता हूं, कि भाई मान लो आप गूगल एड पे क्या कर रहे हो, एक दिन का एक एवरेज बता रहा हूँ मिनिमम, कि मान लो आप 500 रुपये लगा रहे हो। ठीक है, आपको 500 रुपये में मान लो 5 लीड मिल गई। ठीक है, फिर आप अगले दिन भी 500 रुपये लगा रहे हो, यहां पे मान लो आपको 3 लीड मिली। फिर आप दोबारा से 500 रुपये लगा रहे हो, यहाँ पे आपको मान लो 6 लीड्स मिली। ठीक है, अब टोटल लीड कितनी हुई? 6, 3, 9 और 5, 14। 14 लीड्स मिली कितने में? 1500 रुपये में। तो सर हमारे तो 1500 रुपये लग गए, और 1500 रुपये में 14 लीड में हमारा कोई फोन ही नहीं उठा रहा। अब मान लो 14 में से एक ने भी फोन उठा लिया। ठीक है, आप सर्विस कितने की दे रहे हो? मान लो आप सर्विस दे रहे हो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की सर्विस दे रहे हो। अब 10,000 की आपकी ये लीड कन्वर्ट हो गई, 14 में से एक लीड कन्वर्ट हो गई, यानी कि 10,000 रुपये की। रुपए कितने लगाए थे आपने? 1,500 रुपये लगाए थे, जिसमें से आपको 10,000 रुपये मिल गए। तो ये होता है आपका। ठीक है, इसलिए पैसा लगाया जाता है आपका गूगल एड्स पे। ठीक है, अब जो ये हमारे लीड जनरेट करने के प्लेटफॉर्म है, कुछ प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ पे ऐसे भी रहेंगे जिसमें आप क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। जैसे वो अर्निंग हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम लोग देखेंगे अर्निंग करने का, गूगल एडसेंस। एक होता है गूगल एड और एक होता है गूगल एडसेंस। गूगल एड में क्या करते हैं? गूगल एड में हम गूगल को पैसा देते हैं अपना एड दिखाने के लिए, और गूगल एडसेंस में हम गूगल से पैसा लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट का डाउट आता है, सर आखिरकार ऐसा क्या होगा कि गूगल एडसेंस हमें पैसा देगा, गूगल हमें पैसा देगा? तो ऐसा होता है, जो हम लोग अपनी वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ठीक है, उस वेबसाइट पे हम, जो हमारा लगभग जब 2.5 महीने का कोर्स हो जाएगा, हम उस टाइम पे क्या करेंगे, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेंगे।
तो जब हम लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हैं और गूगल हमें अप्रूवल दे देता है, तो जो हमारी वेबसाइट हो जाती है वो हमारी गूगल की पार्टनर साइट कहलाती है। अब कुछ लोग हैं अपनी वेबसाइट पे लिख देते हैं गूगल पार्टनर साइट, गूगल पार्टनर। तो वो गूगल पार्टनर कुछ नहीं होता है, ये आपका जब आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो वेबसाइट हो जाती है वो गूगल पार्टनर साइट ही कहलाती है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, गूगल पार्टनर साइट आपकी बन जाएगी। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आप गूगल को परमिशन दे देते हैं कि अब क्या है, अगर आपको हमारी वेबसाइट पे कहीं भी स्पेस दिखाई देता है, भले यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है, भले यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है, भले यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है, कहीं भी अगर आपको स्पेस दिखाई देता है वहां पे आप अपना एड दिखा सकते हो। तो गूगल क्या है, वहां पे ऐड दिखाता है और उसके बदले में वो हमें क्या देता है, कमीशन देता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्लेटफॉर्म हम लोग सीखेंगे। फिर सेकंड प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट। एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग के कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे आप लोग अमेजोन यूज करते हैं, तो जितनी भी आपकी ये ई कॉमर्स साइट होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाती हैं। अब उस एफिलिएट प्रोग्राम में होता क्या है, तो उस एफिलिएट प्रोग्राम में होता है कि मान लो आप, अगर आपने एक एफिलिएट अकाउंट अपना अमेजोन पे सेटअप कर दिया, हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे उसको सेटअप करना होता है, कि आप अगर वहां पे अपने एक एफिलिएट अकाउंट सेटअप कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि अगर हम हेल्प करते हैं अमेजोन की कोई भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करके सेल करवाने में, तो उसका अमेजोन हमें कमीशन देता है। अब ये अमेजोन की बात नहीं बता रहा मैं, कोई भी आपकी ई कॉमर्स साइट हो, भले ही वो आपकी फ्लिपकार्ट हो, ठीक है, भले ही कोई भी नायिका हो, ठीक है, जो जो अपने एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं, तो वहां पे क्या है, अगर हम उनकी हेल्प करते हैं मार्केटिंग करके उनके प्रोडक्ट को सेल करवाने में, तो वो हमें उसका कमीशन देते हैं। तो वो जो कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट होता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग कंसेप्ट। थर्ड प्लेटफॉर्म हम जो अर्निंग करना यहाँ पे सीखेंगे, वो रहेगा हमारा ड्रॉप शिपिंग कंसेप्ट। अब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको बताऊं ड्रॉप शिपिंग का, तो वो है आपका मीशो। अगर आप में से कितनों ने भी मीशो को यूज किया हो। अब मीशो करता क्या है, मीशो करता है कि भाई मान लो कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट आपको मीशो पे मिला, तो उसके बाद में अब आप उस प्रोडक्ट को 1,000 में सेल करिए मार्केटिंग करके, कैसे भी आप मार्केटिंग करेंगे, जो सीखेंगे आप मार्केटिंग करनी, ठीक है, आप उसको 1,000 में सेल करवाइए, आप उसको 1,500 में सेल करवाइए। मीशो को उससे कोई मतलब नहीं है, मीशो को मतलब है सिर्फ अपने 500 रुपए से, कि भाई मेरे तो मुझे 500 रुपये ला के दे दो जितने की मैंने बोला है। आप उसको अगर 1,500 में मार्केटिंग करके सेल कर देते हैं, तो उस केस में आपका कमीशन कितना हुआ, 1,000 रुपये। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को ये तो बता दीजिए, जो उसकी इनवॉइस जनरेट करके देगा वो कौन जनरेट करके देगा। तो जो उसकी इनवॉइस जनरेट करके देगा वो मीशो ही करके देगा। और सर उसकी डिलीवरी कौन करेगा, उसकी डिलीवरी भी आपका मीशो ही आपको देगा। सर अगर डिलीवरी मीशो करेगा, इनवॉइस मीशो करेगा, तो वो इनवॉइस जनरेट कितने की करके देगा, 500 रुपए की या 1,500 रुपए की। तो वो इनवॉइस जो जनरेट करके देगा आपको 1,500 रुपए की, जिसको आप डिलीवर वो करवा रहे हो, आपको बस उसका एड्रेस मेंशन करना होता है, वो आप 1,500 रुपए का प्रोडक्ट उसके पास चला जाता है, वो उसको पेमेंट करेगा, 1,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम डीप में समझेंगे, ये हमारा ड्रॉप शिपिंग कंसेप्ट होता है। फिर और क्या क्या सीखेंगे हम यहाँ पे अभी, और हम सीखेंगे अपना ईमेल मार्केटिंग करना, कैसे हमें ईमेल मार्केटिंग अपनी करनी है, ठीक है, प्लस और हम क्या सीखेंगे, एसएमएस मार्केटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक, ठीक है, इसके साथ ही हम सीखेंगे रीमार्केटिंग करना, ठीक है, जिसमें रीमार्केटिंग में हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमें, अगर कोई हमारी वेबसाइट पे आ चुका है तो कैसे हमें उसको दोबारा अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज बार बार दिखानी है। तो वो रीमार्केटिंग करना भी हम यहाँ पे देखेंगे। बताइए गाइस, आपको ये बेसिक क्लियर हुआ कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में, पूरा का पूरा।
कोई भी डाउट किसी को इसमें, कुछ भी पूछना हो, बेसिक से एडवांस कुछ भी पूछना हो? निकिता, पूनम, पंकज, लक्ष्य, अनुराग, सुकीरत, क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? एक पता लगाना कि भाई यार डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट ये है, हम इसमें लीड जनरेट करते हैं। ठीक है, कंपनीज हमें क्यों हायर करती हैं? कंपनीज हमें हायर करती हैं कि जिससे आप उनके लिए लीड जनरेट करके दे सको। जो फ्रीलांसर होते हैं वो आपको क्यों हायर करते हैं? वो करते हैं कि भाई आप मेरे लिए एक बैनर बना के दे दो। ठीक है, एक एक बैनर बनाने के ना 300 रुपए चार्जेस करते हैं। एक वीडियो को एडिट करने के 1500 रुपए तक चार्जेस कर लेते हैं। और वो कैनवा प्रो आपके पास 1 साल तक रहेगा, उसको आप 1 साल तक यूज कर सकते हो। डोमेन होस्टिंग 1 साल तक आपके पास रहेंगी। अपनी वेबसाइट पे एडसेंस आप चालू करिए। ठीक है, काफी सारी चीजें, हम एसईओ कैसे रैंकिंग पे लेकर आना है वो हम वहाँ पे अपनी वेबसाइट से देखेंगे। सर कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन तो आपकी तरफ से ही मिलेगा ना? हाँ, कैनवा प्रो हमारी तरफ से मिलेगा, और आपका हाँ डोमेन होस्टिंग मिलेगा, एलिमेंटर प्रो मिलेगा, और भी आपका कुछ होता है वो भी आपको मिल जाएगा, और मेरे को याद नहीं और क्या करता हूँ। ठीक है। ठीक है ना? हाँ और कोई डाउट किसी का, कुछ भी पूछना है? मतलब बेसिक क्लियर हुआ ना सभी को? बस बेसिक बता दीजिए मुझे, बेसिक क्लियर है? चीजें ये क्लियर है कि भाई हाँ डिजिटल मार्केटिंग में होना क्या है? क्लियर है सर। क्लियर है ना सभी को? यस यस सर। सर। तो चलिए, मैं आज इतना ही रखता हूं, और कल को हम अपने नए चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ लेते हैं और अपना फर्स्ट चैप्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच। आपने अपना जो टाइम दिया, और ऐसी एक एक चीज, हाँ लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा। मैं आप लोगों से मिनिमम 90% अटेंडेंस मेरे को चाहिए आपकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हर एक चैप्टर ना दूसरे चैप्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं आप लोग एब्सेंट रहें। तो 90% अटेंडेंस अपनी पूरे 3 महीने तक रखना, प्लस इंटर्नशिप में। बस ये 4 महीने दे देना, और फिर टेंशन मत लेना बस। सर इंट्रोडक्टरी पेज में मेरा मिस हो गया था, जब हम्म। आपने स्टार्ट किया था ना, तो वॉइस अनुराग, नहीं इसकी ना, क्या होगी ना, रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी की। ठीक है, जैसी क्लास ऑफ हो जाएंगी, जैसी मेरे पास अप्रूवल आ जाएगा काउंसलर की तरफ से, वो रिकॉर्डिंग आपको शेयर होते चले जाएंगी सबको। ठीक है, मैं आपको ठीक है, बता भी ठीक। दूंगा फिर रिकॉर्डिंग आपको देखनी कैसे कैसे है वो। ठीक है, तो ठीक है, सारी ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी। जो भी पीपीटीज रहेंगी वो पीपीटीज आपको मिलेंगी। जो भी आपके प्लगइन्स, मैं बताऊंगा अभी प्लगइन आगे चल के क्या होते हैं, वो प्लगइन भी आपको आपके पास मिल जाएंगे। और बाकी सर, जैसे कुछ डाउट होते हैं, कुछ जानना है, तो मैं हम्म। पर्सनली आपसे कनेक्ट कर सकता डाउट हूँ? होते हैं, आप मुझे या तो ग्रुप पे मैसेज कर देना। ठीक है, या फिर पर्सनली मैसेज नहीं पूछना चाहते ग्रुप पे, आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, ओके जल्दी सर। से जल्दी, जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, या आपको मैं बोल दूंगा कि आप मुझे ना 5 मिनट में कॉल बैक कर लीजिए। ठीक है बॉस। ठीक है ना? ठीक हाँ, है। और कोई डाउट किसी का कुछ? चलिए, थैंक यू सो सर मच। हम वीक लोग, में कितने हाँ वीक हाँ, में कितने दिन क्लास है सर? लखविंदर, मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास असाइनमेंट रहेगा। ठीक है। ठीक है एक सर। और लगभग लगभग जब 4 वीक हो जाएंगे, 3 से 4 वीक हो जाएंगे, जैसे जैसे आपकी ये चैप्टर क्लोज होते रहेंगे ना, उसके बाद में आपको जो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फ्रीलांसिंग में भी काम आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। आपको वो क्वेश्चन क्या करने ठीक है हैं, वहीं पे आपको जब आप वहां पे टेस्ट देंगे, टेस्ट की फॉर्म में रहेगा, वहीं पे आपको आपके आंसर पता लग जाएंगे। वो आपके आंसर ना तो कोई देख पाएगा, आपको वहां वहीं उसका सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, चलो, ठीक है सर। ठीक है, मिल लेते हैं हम कल को सेम टाइम पे 8:30। ठीक है, इतने आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।